एक लड़का जिसका नाम रिचर्ड होता है, ये अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। तभी दूसरी टीम का एक मेंबर उस पर हमला कर देता है और इसको गिरा देता है। रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये भी उसको मारने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अब रिचर्ड और उसकी फ्रेंड लीसा आपस में बातचीत करने लगे होते हैं। रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक बालूनुमा भेड़िए में तब्दील हो जाता है और लीसा को जख्मी करने की कोशिश करता है। लीसा इससे डर के भाग जाती है। अगली सुबह जब रिचर्ड जागता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया है। ये देखकर रिचर्ड बहुत ज्यादा दुखी और उदास हो जाता है। अब ये एक बार फिर से वेयरवुल्फ यानी भेड़िए की शक्ल में आने लगता है। इसकी फ्रेंड लीसा पुलिस को वहां लेकर आ जाती है और रिचर्ड वहां से भाग जाता है। ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने माँ बाप को मार दिया है। अब सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि रिचर्ड बहुत ही खतरनाक लड़का है जिसने अपने माँ बाप की जान भी ले ली है। अब पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि जब पूरे चांद वाली रात होती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए रिचर्ड वेयरवुल्फ में बदल जाता है। रिचर्ड को यहाँ ये बात भी पता चलती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। इस बात का रिचर्ड को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं। वो लड़की रिचर्ड को मदद के लिए पुकारती है। रिचर्ड उन लड़कों को उस लड़की को छोड़ने का कहता है, लेकिन ये लोग इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और रिचर्ड को वहां से जाने का कहते हैं। ये सब देखकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से वेयरवुल्फ बन जाता है और अब इन दोनों लड़कों को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रिचर्ड अब एक बार में जाता है। वहां वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जॉय होता है। जॉय भी कोई आम इंसान नहीं होता बल्कि एक वेयरवुल्फ होता है। अब रिचर्ड को ये बात पता चल जाती है कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है। रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो यही बात जॉय से पूछता है और जॉय उसे कहता है कि क्या ये बात तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई। ये सुनकर रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मैंने आज तक अपने हकीकी माँ बाप को नहीं देखा। रिचर्ड को ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं। अब वो जॉय से अपना असली एड्रेस मांगता है। जॉय उसको मना कर देता है और जाते जाते उसे एक क्लू दे जाता है ताकि वो उस जगह तक पहुंच सके। इसके बाद रिचर्ड एक टाउन में पहुंचता है। टाउन जाकर वो एक बार में जाता है जहां पर सब लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देखने लगते हैं। बियर लेने के बाद जब वो बार की ऑनर अंजलिना के पास जाता है तो वो उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। रिचर्ड अंजलिना से काम के बारे में पूछता है। इसी दौरान वहां एक लड़का आ जाता है और वो रिचर्ड से हाथापाई करने लगता है, लेकिन रिचर्ड बार में उसे कुछ भी नहीं कहता। रिचर्ड बार के बाहर जाकर उस लड़के का इंतजार करने लगता है। जब सब लोग जो बार में आए थे वहां से चले जाते हैं तब ये उस लड़के को वहां अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है और ये लड़का फिर इससे डर कर भाग जाता है। अब एक जॉन नाम का आदमी रिचर्ड को अपने फार्म पर काम करने का कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। वहां एक आदमी कॉर्नर आ जाता है जो रिचर्ड को कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। लेकिन तभी वहां जॉन भी आ जाता है।
जॉन उस आदमी से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और बार में तुम्हारे आदमी की ही गलती थी। ये सब सुनने के बाद कॉर्नर वहां से चला जाता है। अगले दिन रिचर्ड को एक लोमड़ी की लाश मिलती है। जॉन उसको कहता है कि ये किसी भेड़िए का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। रात को बार में जाते वक्त रिचर्ड को एक लड़का मिलता है। वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूं और ये रिचर्ड को कॉर्नर से दूर रहने को कहता है। दूर खड़ा कॉर्नर इनको ही देख रहा होता है। ये लड़का सब कुछ कहने के बाद वहां से भाग जाता है। रास्ते में अब कॉर्नर के आदमी इसे पकड़ लेते हैं और ये सब उससे पूछते हैं कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया है। ये लड़का कॉर्नर को बताता है कि मैंने रिचर्ड को टाउन से बाहर जाने और एंजेलिना से दूर रहने को कहा है। तभी कॉर्नर उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में भी रिचर्ड को कुछ बताया है, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने नाम को भी सुना था। अब कॉर्नर इस लड़के को वहां से भाग जाने को कहता है और कहता है कि अगर तुम भाग गए तो ठीक है, वरना हम लोग तुम्हारा शिकार कर लेंगे। कॉर्नर के सभी लोग उस लड़के का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड जब वापस आ रहा होता है तो उसे उस लड़के की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए रिचर्ड भी जंगल की तरफ चला जाता है। अब जब रिचर्ड जंगल में आता है तो उसे वहां अंजलिना मिलती है। अंजलिना रिचर्ड को बताती है कि कॉर्नर और उसके आदमी एक आदमी का शिकार कर रहे हैं। जब ये दोनों देखते हैं कि वो सारे आदमी उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं। रिचर्ड अंजेलिना के साथ उसके घर जाता है और वहां न्यूज देखने लगता है। तभी जॉन की बीवी रिचर्ड को गले से लगा लेती है। ये देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर जॉन रिचर्ड को बताता है कि तुम्हारी माँ मेरी बहन की बेटी है, जो कि एक प्योर ब्रेड थी, और जब कॉर्नर ने उसे देखा तो वो उसको पसंद आ गई। उसने शादी के लिए कॉर्नर को इनकार कर दिया था, तो कॉर्नर ने उसके साथ बदतमीजी की और तुम उसी कॉर्नर के बेटे हो, यानी कि कॉर्नर तुम्हारा बाप है। जॉन उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी माँ के मरने की खबर तुम्हारे नाना ने हर जगह फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, बल्कि उसे एक कमरे में छुपा दिया गया था। और ये सब इसीलिए किया गया था ताकि तुम्हारी माँ तक कॉर्नर ना पहुंच सके। और जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। इस सब वजूहात के बायस तुम्हारी माँ ने उसी महीने खुदकुशी कर ली थी। और तुम्हारी माँ के मरने के बाद कॉर्नर और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने और ज्यादा लोगों को काट के भेड़िए में बदल दिया। फिर उसने वेयरवुल्फ की एक टीम बना ली और अब वो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर लोगों का शिकार करता है। लेकिन ऐसे वेयरवुल्फ प्योर ब्रेड वेयरवुल्फ के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और तुम यानी रिचर्ड प्योर ब्रेड वेयरवुल्फ होता है। और यहाँ रिचर्ड को ये बात भी पता चलती है कि कॉर्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए। इसके बाद वो बदले में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पूरे टाउन में अंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो इस चीज के लिए तैयार थी और ये खुद ही अपने आप को कॉर्नर के हवाले करना चाहती थी। वो ये बात रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं और मैंने तो अपने माँ बाप को भी मार दिया है। तभी अंजेलिना रिचर्ड को बताती है कि एक रात मेरा बाप बहुत ज्यादा शराब पीकर आया था और उसने मेरी माँ को मार दिया था, लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो ये चीज देखकर बहुत दुखी हुआ था और तभी मेरे बाप ने अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। रिचर्ड अंजेलिना से पूछता है कि ये कोई पावर है या कोई अजाब। अंजेलिना रिचर्ड को कहती है कि अगर हम इस चीज पर कंट्रोल करना सीख जाएं
तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। अब रिचर्ड अंजेलिना को खुद से दूर रहने को कहता है ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन अंजेलिना उसे इनकार कर देती है। अब अगले दिन जॉन के घर प्योर ब्रेड वेयरवुल्फ्स इकट्ठे होते हैं। ये सब लोग भी यही चाहते थे कि अंजेलिना को कॉर्नर के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है और वो अकेला ही कॉर्नर का सामना करने के लिए निकल जाता है। रिचर्ड कॉर्नर के पास जाकर उसे बताता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने ज्यादती की थी। कॉर्नर जवाब में उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, जैसे मैं सभी लोगों को देता हूं, और रिचर्ड को वहां से भाग जाने का कहता है। कॉर्नर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सभी लोगों को रिचर्ड के पीछे जाने को कहता है। रिचर्ड जंगल में जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है। अब कॉर्नर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। रिचर्ड बहुत ज्यादा चिल्लाता है। रिचर्ड की आवाज सुनकर अंजेलिना भी जंगल की तरफ जाने लगती है। कॉर्नर रिचर्ड को मारने वाला ही था, तभी रिचर्ड अपने पंजों से उस पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। रिचर्ड जब आगे जाकर देखता है तो बहुत बड़ी खाई होती है। रिचर्ड के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो खाई में कूद पड़ता है और अब रिचर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। रिचर्ड को यहाँ जॉय की झलक दिखाई देती है, जो उसको उठने को कहता है। अब रिचर्ड को जंगल में जाने पर अंजेलिना मिलती है। अंजेलिना रिचर्ड को घर ले आती है। अब जॉन रिचर्ड को उठने को कहता है और बताता है कि अब यही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन रिचर्ड उठ नहीं पाता। जॉन अंजेलिना को इशारा करता है। अंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की बॉडी में तब्दीली आने लगती है और उसके जख्म बढ़ने लगते हैं। अंजेलिना अब रिचर्ड को बाहर ले आती है और उसे भागने को कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, लेकिन कोशिश करके भागता है। भागने से उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जॉन के पास आते हैं। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि जॉन के पास बहुत ज्यादा बारूदी मवाद है। यहाँ रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो गोलियां और बारूद बनाने लगता है ताकि भेड़ियों को मारा जा सके। जब रिचर्ड बारूद को जमीन में डाल रहा होता है तो उसे अंजेलिना की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने अंजेलिना और जॉन को भी पकड़ लिया है और वो लोग रिचर्ड को भी वहां बुलाते हैं। उन लोगों ने अंजेलिना को वहां चेन से बांध कर रखा हुआ था। अब रिचर्ड वहां पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है। अब वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अब कॉर्नर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं और ये सभी को एक एक करके वहां पर मार देता है और अंजेलिना को आजाद करके जंगल की तरफ भागने लगता है। अंजेलिना भी यहाँ पर दूसरों पर हमला करके सबको मारने लगती है और जॉन को पिंजरे से निकाल के रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। अब ये लोग घर आकर रिचर्ड के वहां पहुंचने का इंतजार करते हैं। रिचर्ड के घर पहुंचने पर कॉर्नर के आदमी भी वहां आ जाते हैं। ये उनको वापस जाने को कहता है। कॉर्नर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और ये अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने को कहता है। तभी जॉन वहां पर फायर कर देता है और कॉर्नर के काफी आदमी मर जाते हैं। कॉर्नर को एक फार्म हाउस की तरफ रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है। जब कॉर्नर अपने आदमियों के साथ रिचर्ड की तरफ जाता है, तभी रिचर्ड फार्म हाउस के दरवाजे को बंद कर देता है और वहां जॉन फायर कर देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब कॉर्नर के बाकी बचे आदमी भी मर जाते हैं, लेकिन कॉर्नर अब भी जिंदा बच जाता है
और अब रिचर्ड पर हमला कर देता है। रिचर्ड उससे लड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। जॉन कॉर्नर पर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रिचर्ड जॉन को मना कर देता है और कॉर्नर को कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं और अब तुम्हें मरना होगा। तभी कॉर्नर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की झूठी खबर को फैलाया तब मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और इसी सब चीजों ने मुझे बहुत बुरा इंसान बना दिया। तभी वहां जोए आ जाता है और वो बताता है कि मैं कॉर्नर से बहुत पहले से बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था और मैं इसे कभी भी बदला नहीं ले सका। और मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया, तब मैंने रिचर्ड के माँ बाप को मार दिया, जिससे ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने अपने माँ बाप को मारा है और रिचर्ड को वो शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोए को मारने लगता है। जोए रिचर्ड को एक पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। कॉर्नर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जोए कॉर्नर पर हमला करके उसका गला काट देता है और कॉर्नर वहीं पर मर जाता है। तभी जॉन रिचर्ड को बचाने के लिए आ जाता है। तभी जोए वहां से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है। जोए के मुंह में सिगरेट होता है। तभी रिचर्ड उसका सिगरेट लेकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसके बिछाए हुए बारूद में आग लग जाती है। अब रिचर्ड जोए से दूर हो जाता है और उस सिगरेट की वजह से वहां धमाका होता है और जोए मर जाता है। अब रिचर्ड और एंजेलिना नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। तभी जॉन उसे बचे हुए प्योर ब्रेड वेयरवुल्फ की लिस्ट देता है, जिसमें उन सभी के नाम थे जो कि प्योर ब्रेड वेयरवुल्फ थे।